दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टॉप प्रॉफिटेबल कंपनीज इन इंडिया। इसका क्राइटेरिया जो हमने रखा है, डिफरेंट क्राइटेरियाज पे हमने कंपनीज को देखा है। सबसे पहला क्राइटेरिया है प्रॉफिटेबिलिटी, वो भी 1 साल 2 साल की नहीं, पिछले 5 से 10 साल की प्रॉफिटेबिलिटी हम कंसिडर करके चल रहे हैं। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी किन कंपनीज की अच्छी है, दैट इज द सेकंड क्राइटेरिया वी हैव टेकन। प्राइस अर्निंग रेशो, PE रेशो, कितने PE पे आज की डेट में शेयर जो है ट्रेड कर रहा है, और उसकी 56 वीक्स हाई और लो उस शेयर का क्या है। इन पैरामीटर्स पे हमने कंपनीज को एनालाइज किया है और सेक्टर वाइज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे टॉप 10 कंपनीज ऑफ ईच सेक्टर। आज हम इस वीडियो में 2 सेक्टर्स को कवर करेंगे, FMCG एंड हेल्थ केयर, बिकॉज दोनों ही जो है इस समय डिमांड में है। पहले इन्हीं को देखते हैं कि इनमें कंपनीज कौन सी अच्छी टॉप प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबिलिटी दे रही हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी ये रिकमेंडेशन है कि इसको आज ही हम परचेज कर ले। ये कंपनीज हमारे रडार पे होनी चाहिए। जब भी इन कंपनीज के शेयर्स करेक्ट करें तो हम इसको एक्यूमुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। 2 पैरामीटर्स रहते हैं कंपनीज के शेयर्स की फिक्सेशन में, एक तो उनके फंडामेंटल्स और एक टेक्निकल एनालिसिस। अब फंडामेंटल्स तो आज हम डिस्कस कर ही रहे हैं, अच्छी कंपनीज के फंडामेंटल, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस डिपेंड करता है टाइमिंग के ऊपर कि आप किसी भी शेयर में किस समय आप एंटर कर रहे हैं। अगर आप एप्रोप्रिएट टाइम पे एंटर करते हैं तो अच्छे प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर हाई लेवल पे अगर आप एंटर करते हैं तो आपको वेट करना पड़ता है लॉन्ग टर्म। तो ये कंपनीज जो है लॉन्ग टर्म में तो आपको बेनिफिशियल रहेंगी ही, उसमें तो कोई डाउट नहीं, लेकिन शॉर्ट टर्म में भी ये बेनिफिशियल रहें उसके लिए आपको टाइम करना पड़ेगा कि आपको कब इन शेयर्स में एंटर करना है। अभी क्योंकि मार्केट काफी हाई पे है, सिर्फ आप इन कंपनी को एनालाइज करके अपने रडार पे रखिए। करेक्शंस पे हमें इनको एक्यूमुलेट करना है, क्योंकि टॉप प्रॉफिटेबल कंपनीज हम डिस्कस कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये बहुत इनके शेयर कॉस्टली भी होंगे। तो FMCG में देखते हैं हम कौन सी कंपनीज हम टॉप 10 में लेके चल रहे हैं। नंबर 1 पे आती है ब्रिटानिया, अवंती फीड्स, कॉलगेट, HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर, KSE, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, टेस्टी बाइट्स, रिलैक्सो, मैरिको, नेस्ले एंड ITC। अब इनकी पहला जो पैरामीटर हम लेके चल रहे हैं प्रॉफिट ग्रोथ, तो मैक्सिमम प्रॉफिट ग्रोथ जो है पिछले 10 साल में जो दिया है, अवंती फीड्स ने 48% का प्रॉफिट ग्रोथ दिया है, टेस्टी बाइट्स ने 35% का प्रॉफिट ग्रोथ दिया है। अब बाकियों का जैसे ब्रिटानिया का 27% है, कॉलगेट का 15%, HUL का 15%, प्रॉक्टर एंड गैम्बल का 17%, रिलैक्सो 21%, मारिको 10%, नेस्ले 17% और ITC 8%। नेक्स्ट पैरामीटर हम लेके चलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। अब जो रिटर्न ऑन इक्विटी मैक्सिमम जो है वो नेस्ले ने 105% रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है, ब्रिटानिया ने 69% दिया है, KSE ने 52 दिया है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने 57 दिया है। ये तो टॉप की रही। अवंती ने 26% दिया है, कॉलगेट ने 56%, HUL ने 15% रिटर्न ऑन इक्विटी, टेस्टी बाइट्स ने 19%, रिलैक्सो ने 17%, मारिको ने 32% और ITC ने 23% दिया है। अब तीसरा पैरामीटर हम लेके चले हैं प्राइस अर्निंग रेशो, PE। अब इसमें मैक्सिमम PE टेस्टी बाइट्स 102 PE पे चल रहा है, बहुत ही कॉस्टली है। रिलैक्सो 94 PE पे चल रहा है, यह भी बहुत कॉस्टली है। नेस्ले 76 PE पे चल रहा है, HUL 69 PE पे चल रहा है। तो ये तो हो गए कॉस्टली। थोड़े से रीजनेबल वैल्यूएशंस पे जो अवेलेबल है वो है अवंती फीड्स 19 PE पे, ITC 20 PE पे, KSE 6.8 PE पे, कॉलगेट है 41 पे, ब्रिटानिया 45 पे एंड मारिको 52 पे। तो इस पे PE के ऊपर, प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, ROE के ऊपर अगर हम देखें तो ये सभी शेयर्स थोड़े कॉस्टली हैं। तो हमें वेट करना पड़ेगा कि कब ये करेक्ट करें। जैसे ही करेक्ट करेंगे, जब हमने इनके शेयर्स को एनालाइज किया तो मोस्ट ऑफ दी शेयर्स
क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई चल रहा है, तो ये भी 52 वीक के हाईएस्ट, मोर और लेस हाईएस्ट रेट्स पे चल रहे हैं। वी हैव टू वेट फॉर दैट। जैसे ये थोड़ा करेक्ट करें, हम इनको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सेगमेंट आज हम कवर करते हैं वो हेल्थ केयर कवर करते हैं। हेल्थ केयर की हमने जो 10 कंपनीज एनालाइज की हैं, जो टॉप 10 प्रॉफिटेबल हेल्थ केयर कंपनीज हैं, क्योंकि हेल्थ केयर तो डिमांड में है और आगे भी डिमांड में रहेगा। सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी आती है एरिस लाइफ साइंसेस, अलेम्बिक फार्मा, अजंता फार्मा, आरती ड्रग्स, एबॉट लेबोरेटरीज, डॉक्टर लाल पैथलैब, ग्रैनुअल्स, टोरेंट, एनजीएल फाइनकेम, पॉली मेडिसिन, एडवांस एंजाइम्स, डेविस लैब, अल्केम लैब्स। इसके पैरामीटर्स थोड़ा एनालाइज करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी के एंगल से आरती ड्रग्स 63% प्रॉफिट दिया है इन्होंने पिछले 5 से 10 सालों में। ग्रैनुअल्स ने 49 दिया है और टोरेंट ने 48 दिया है। अब बाकी कंपनीज, एरिस ने 24, अलेम्बिक ने 35, अजंता ने 24, एबॉट ने 22%, डॉक्टर लाल ने 17%, एनजीएल ने 42%, पॉली मेडिसिन 22%, एडवांस एंजाइम्स ने 26%, डेविस लैब 20% और अल्केम लैब ने 25% दिया है। सभी अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं। विद इन दिस मोस्ट प्रॉफिटेबल इज आरती ड्रग्स। सेकंड पैरामीटर देखते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी किन्होंने ज्यादा दिया है। आरती ड्रग्स ने ही 35% रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है और एनजीएल ने भी 35% दिया है। बाकी एरिस ने 24%, अलेम्बिक ने 24%, अजंता ने 21%, एबॉट ने 28%, डॉक्टर लाल 21%, ग्रैनुअल 27%, टोरेंट 22%, पॉली मेडिसिन 23%, एडवांस एंजाइम्स 17%, डेविस लैब 22%, अल्केम 22%। तीसरा पैरामीटर जो हम लेके चले हैं, प्राइस अर्निंग रेशियो, कि कितना कॉस्टली आज की डेट में शेयर है। मोस्ट कॉस्टली इज डॉक्टर लाल पैथलैब, 96 टाइम्स है इसका पीई रेशियो। पॉली मेडिसिन का 81 टाइम्स है, डेविस लैब 56 टाइम्स है और एबॉट लेबोरेटरीज 49 टाइम्स है। बाकी एरिस है 27 पे, अलेम्बिक है 16 पीई पे, अजंता 25 पीई पे, आरती ड्रग्स 25 पीई पे, ग्रैनुअल्स 14 पीई पे, ये रीजनेबल शेयर लग रहा है। टोरेंट 37 पीई, एनजीएल 24 पीई और एडवांस एंजाइम्स 36 पीई, अल्केम 23 पीई पे चल रहा है। इनके शेयर्स को भी जब हमने शेयर के हिसाब से देखा तो ये भी बहुत कॉस्टली हैं, लेकिन अपनी नजर में रखिए, जैसे ही मार्केट करेक्ट करे या ये शेयर्स करेक्ट करें तो आप इनको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। वी कैन ओनली अश्योर यू, हमने अपनी इस वीडियो में ये जो हमारी शीट है, क्योंकि आपने अगर इसको नोट नहीं किया तो नोट करने के लिए हम एक सिंगल पेजर भी आपको दिखा रहे हैं, ताकि आपको अपने हिसाब से भी इसको एनालाइज कर सकें और इसमें इन्वेस्ट कर सकें। वी कैन अश्योर यू वन थिंग, अगर आप अप्रोप्रिएट टाइम पे इन शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप शॉर्ट टर्म में भी प्रॉफिट कमा सकते हैं, और लॉन्ग टर्म तो अश्योर्ड है ही कि अगर पिछले 10 साल में ये अच्छे प्रॉफिट और अच्छी रिटर्न्स देते रहे हैं और एफएमसीजी और फार्मा दोनों आगे भी चलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये छोटा सा एनालिसिस अच्छा लगा तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को रिकमेंड कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को भी, सो दैट फ्यूचर में भी बैंकिंग और फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज पे हम आपके लिए एनालिसिस लाते रहे। हम अगली वीडियोस में आईटी सेक्टर और इसी तरह के बाकी फाइनेंस सेक्टर को भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अपने कमेंट्स जरूर दीजिए कि आपको ये छोटा सा एनालिसिस कैसा लगा। थैंक यू।